राधा, कहाँ है मेरी प्यारी बिटिया? अरे इधर तो आना। राधा अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है और तभी राधा की माँ किचन से निकलकर आती है। भाग्यवान, आज मैंने अपनी बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का इंजीनियर है और महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। राधा, जिसको रसोई में काम करना बहुत पसंद था। पापा, उनकी रसोई कैसी है? आपने उनका घर देखा? अरे बेटा, तुम तो रसोई तक ही अटकी रह गई। उनका घर तो महल है, महल। मुझे नहीं पता पापा, मैं रसोई देखे बिना शादी नहीं करूंगी। कैसी लड़की है पागल। लोग लड़का देखते हैं, घर देखते हैं, इसको किचन देखना है। हाँ तो सुनिए ना, उनको कल बुला लीजिए, हम भी मिल लेंगे। अगर रिश्ता अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई और देख लेंगे। ठीक है, पर लड़का तो सोना है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है पापा? लड़के की माँ बहुत तेज है, बोलती बहुत है और कंट्रोल करके रखती है पूरे घर को। बस इसी बात का डर है कि मेरी बिटिया वहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अरे कल आएंगे ना वो लोग, कल मिल लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि हमारी बिटिया एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अगले दिन राधा, उसके माता पिता और लड़का यानी रोहन और उसके माता पिता हॉल में बैठे हुए थे। तभी रोहन की माँ पूछती है, क्या नाम है बेटा? क्यों, नाम का क्या करना है? रजिस्ट्री करवानी है क्या? वैसे राधा नाम है मेरा। सास तुनक जाती है। अरे ये तो मैं शेर थी, अब तो सवा शेर आने लगी। अरे तुम्हारे पिताजी का घर है ना, वो रजिस्ट्री करवा लेना। हमारे पास तो नहीं है कुछ रजिस्ट्री कराने के लिए। राधा कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी माँ ने टोक दिया, अरे आप लोग नाश्ता तो करिए, ये सब तो चलता रहेगा। वही रोहन को राधा बहुत पसंद आ जाती है। वो धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे लड़की बहुत पसंद है, जल्दी से शादी की डेट निकलवा लो। मन ही मन उसकी माँ सोचती है, पूरी जिंदगी मैंने लोगों को अपने इशारे पे नचाया, अब लगता है अपने निकम्मे बेटी की वजह से मुझे अपनी बहू के इशारों पे नाचना पड़ेगा। तभी राधा बोलती है, मुझे रिश्ता तभी मंजूर होगा जब मैं घर देखूंगी, मुझे पहले आपका घर देखना है। अरे ये क्या बात होती है, शादी के पहले ससुराल नहीं जाते? नहीं माँ, मुझे रसोई देखनी है, मुझे ससुराल देखना है, मैं ससुराल देखे बिना शादी नहीं करूंगी। तभी रोहन कहता है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें घर दिखा के लाता हूँ। रोहन राधा को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को राधा के घर ही छोड़ आता है। राधा घर आकर पूरा घर देखती है। रोहन का घर बहुत सुंदर था। रोहन सारी चीजें बताता है। ये जो टाइल देख रही हो, ये मैंने इंडिया से नहीं फॉरेन से मंगाया था। इम्पोर्टेड टाइल्स है, ये हमेशा चमकती हैं। और ये जो अलमारी देख रही हो, इस अलमारी के सारे शो पीसेस मैंने अलग अलग देशों से मंगा करके लगाया है। मुझे सजाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने अपने पूरे घर में बहुत सुंदर सुंदर चीजें अलग अलग देशों से ला कर रखी हैं। पर राधा की नजरें तो किचन ढूंढ रही थी। किचन किचन कहाँ है? किचन दिखाओ ना। अरे चलो किचन दिखाता हूँ। रोहन राधा को किचन में लेके जाता है। ये देखो, इतना सुंदर किचन। अरे वाह, मुझे तो किचन बहुत पसंद आया। पसंद आया ना तुम्हें? ये जो टाइल दिख रही है, ये मैंने फ्रांस से मंगाई थी, स्पेशली ऑर्डर करके। और ये जो चिमनी देख रही हो, ये चिमनी भी मैंने सिंगापुर से मंगाया था। और ये जो बर्तन है और ये जो क्रॉकरीज है, क्रॉकरीज भी मैंने इटली से मंगाई थी। ये तो बहुत प्यारा किचन है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रोहन मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि रोहन को राधा बहुत पसंद होती है। राधा फिर अपने घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम शादी फिक्स कर दो। रोहन तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही राधा अपने घर में आती है तो क्या देखती है, पूरा घर तो वैसे ही सुंदर है, पर किचन की तो हालत ही खराब हो रखी है। पुरानी गैस स्टोव, टाइल निकल गई है, एकदम बेकार हालत में किचन था।
ये क्या हो गया? मैं ये वो वाला किचन जो मैंने देखा था, वो किचन कहाँ गया? ये तो बहुत ही बेकार किचन है। तभी राधा की सास आती है। क्या हो गया बहू? अरे वो किचन में मैं बताना भूल गई। किचन में ना आग लग गई थी एक दिन, तो किचन की सारी चीजें खराब हो गई थी, इसलिए मैंने टाइल्स वगैरह सब कुछ निकलवा दिया। धीरे धीरे फिर से बनवा लेंगे, तब तक तुम इसी में एडजस्ट कर लो। नहीं, मैं इस किचन में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे वो सुंदर वाला किचन चाहिए, वरना मैं तो जा रही हूँ अपने घर। अरे कैसी पागल लड़की है, तुमने किचन देख के शादी की थी या लड़का? मैंने तो किचन ही देख के शादी की थी, लड़के का मुझे क्या करना है? मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे किचन अच्छा चाहिए था। तभी रोहन आ जाता है। रोहन को ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि राधा ने रोहन को नहीं बल्कि किचन देख के शादी की थी। रोहन कहता है, राधा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं फिर से किचन पहले की तरह सुंदर बनवा दूंगा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। जब किचन बन जाए तो बुला लेना। राधा अपने कपड़े पैक करके वापस चली आती है। रोहन की माँ रोहन से कहती है, देखा बेटा, तुम जिसके पीछे पागल हो रहे थे उसको किचन पसंद था, तुम नहीं। यही बात समझाने के लिए मैंने किचन की ये हालत की है। अब तो समझ में आ गया। रोहन को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर राधा अपने मायके आती है। अरे तुम अकेले आ गए? दामाद जी कहाँ है? कौन दामाद जी? उन लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ, झूठ बोलकर शादी कर ली। किचन इतना सुंदर दिखाया और जब मैं शादी की बात कही तो किचन एकदम बेकार। टाइल की जगह मिट्टी पड़ी हुई है फर्श पे और सारे बर्तन एकदम बेकार, प्लास्टिक के डिब्बे, चिमनी भी निकली हुई है। मुझे नहीं रहना उस घर में। बकवास मत कर, ठीक है? शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। और जब दामाद जी कह रहे हैं कि वो कुछ दिन में किचन फिर से सुंदर बनवा देंगे तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाग्यवान, लेकिन ऐसे कैसे पूरा घर सुंदर पड़ा है, किचन में ही आग लग गई? कुछ तो गड़बड़ है। तभी रोहन और उसकी माँ आ जाते हैं। समझी जी, गड़बड़ ये है कि मैंने किचन की हालत वैसी कर रखी थी ताकि मेरे पागल बेटे को समझ में आए कि उसकी बीवी उसको देखकर नहीं किचन देखकर शादी की है। और बेटा, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना आना चाहिए। किचन तुम्हें सुंदर चाहिए था तो कुछ दिन इंतजार कर लेते। घर छोड़ के आना कोई उपाय तो नहीं था ना इसका। तब राधा को समझ में आता है, आप ठीक कह रही हो माँ जी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी रोहन कहता है, राधा, मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, कुछ दिन में आप तुम्हारा किचन फिर से वैसे ही सुंदर हो जाएगा। पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुमने मुझे नहीं किचन देख के शादी की थी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं जी, वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे तो आप भी पसंद हो। पूरा घर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ दिनों में राधा की रसोई फिर से सुंदर हो जाती है और राधा अपनी रसोई में खुशी खुशी खाना बनाने लगती है।